एक देश एक चुनाव को लेकर फिर से चर्चा तेज हो चली है। सत्ता पक्ष इसे देश की जरूरत बता रहा है तो विपक्ष इसे नकार रहा है और अब इस बिल को लेकर सियासी संग्राम पूरे देश में छिड़ गया है। पूरा मामला क्या है और देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, विपक्ष की राय क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव को एक साथ कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को आज मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और वो बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है। बिल का उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार ने इस पर अपना पक्ष भी रखा है और इसके फायदे भी गिनाए हैं। अब थोड़ा इस बिल के फायदे पर बात करते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव अगर होता है तो एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की बचत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहने के साथ सुरक्षा बलों को भी तनाव नहीं होगा। चुनाव प्रचार में ज्यादा समय मिलने के साथ विकास कार्यों पर भी ज्यादा फोकस होगा। वहीं चुनावी ड्यूटी के चलते सरकारी कार्यों में भी दिक्कतें आती हैं। बता दें कि देश में हर साल कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से समय और खर्चा बहुत होता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस खर्चे को बचाना है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो जनता का मुद्दा कहीं न कहीं दब जाएगा। 5 साल तक सरकार मनमानी कर सकती है। खासकर इससे विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर असर पड़ेगा और क्षेत्रीय पार्टियों को काफी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब इस बिल को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई, उसे भी सुने। संसद 2/3 बहुमत में संविधान बदलने के लिए आपको चाहिए और आप पार्टी से राय करेंगे ही नहीं। और इलेक्शन के पहले बहुत सारे प्रॉब्लम। आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी तो सबसे ज्यादा ब्लैक के द्वारा जो चुनाव होता है 200, 300, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। साउथ में 200 करोड़ से नीचे तो कोई चुनाव ही नहीं होता। अब तो हिंदी पट्टी में भी 40 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ शुरू हो गया है, कम है ही नहीं। अच्छा, आप अन्य चीज़ों को रोकथाम के लिए कोई आपके पास नियम नहीं है। आप करना चाहते हो तो 2/3 में जो बात आप दल विधेयक जो कानून है, उस कानून को मजबूत करो ना, कि कोई खरीद ना सके, कोई तोड़ ना सके। एक बार डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा खतरे किस चीज़ में है? जो कानून का पालन नहीं होता है। पैसे के बदौलत किसी भी पार्टी को एक बार जनता चुनती है और उसको हम फिर तोड़ देते हैं, उसको हम नई सरकार बना लेते हैं। आप कहते हैं 2/3 टूट गया। आप प्रलोभन दिए ना, पैसा कहाँ से आया? पैसा तो सबसे ज़्यादा इस पर खर्चा होता है। हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे। क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से डेवलपमेंट, झूठ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो था जिसकी वजह से आप रोकता नहीं है आपको। और अगर हर 6 महीने में चुनाव होगा तो जनता का फायदा होगा ना इसमें, कि सरकार उनको वोट हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसीज को चेंज करेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, नई स्कीम का अनाउंस करेगी। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। और इससे होगा क्या कि जितने रीजनल पार्टीज हैं कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि लोकल विधानसभा के चुनाव में इशू अलग होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन मुद्दा अलग होगा, फिर लोकल बॉडीज में अलग होगा। इन सब को एक साथ कराना ये बिल्कुल गलत है। मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ। वो पार्टी में बैठ के जो मैंने कहा कि मैंने जो बोला है 8 साल पहले, जब मुझे 8 साल पहले यही क्वेश्चन किया किसी जर्नलिस्ट ने, तब मैंने यही बोला है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हमें कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में नंबर्स हैं, और अगर अच्छा फैसला कोई गवर्नमेंट करेगी तो उसमें कोई नहीं
खामखा हम करेंगे अपोज। देश अनेकताओं में एकता वाला देश है, यही हमारी विशेषता भी है। रंग बिरंगी गुलदस्ते का देश है ये। हमारे कल्चर अलग अलग हैं लेकिन सब एक साथ मिलके मनाते हैं। हमारे रिलीजन अलग अलग हैं, हम एक प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मनाते हैं। अब ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? इलेक्शन प्रधानी से लेके निकाय से लेकर विधायकी से लेकर और सांसद के इलेक्शन क्या सब एक साथ हो सकते हैं? चलिए मान लिए एक साथ हो भी गए, अगर कहीं की कोई सरकार गिरा दी जाती है तो क्या इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक टर्म पूरा हो उस वक्त तक राज्यपाल संभालेंगे राज्यों की सरकार को? तो ये एक साजिश है कि जहां अपोजिशन की सरकारें होंगी उनको गिरा दिया जाए और राज्यपाल सर्वे सर्वा हो जाएं। वो हालात आप देख ही रहे हैं सब देश में क्या होगा। कल को आप ये कह देंगे वन नेशन वन कल्चर। बता दें, इस बिल को पेश करने से पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है। इस मुद्दे पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी चाहिए। ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि पूरे देश के हित में है। यह एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है, जो मानते हैं कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1 से लेकर 1.5% की वृद्धि होगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। अब देखना होगा कि सदन के इस सत्र में ये बिल पेश होता है या नहीं। अगर पेश होता है तो क्या सरकार इसे पास करा पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि एक देश एक चुनाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।